यस, आज हमारा टॉपिक रहेगा एडजेक्टिव का। ठीक है। एडजेक्टिव वैसे तो जो इसके काइंड्स रहते हैं आपको वो अंडरस्टैंड करने हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको जहाँ से पूछे जाते हैं द करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव वहां से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो पहले हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन करेंगे, उसकी काइंड्स के बारे में बात करेंगे। देन अगला टॉपिक रहेगा हमारा द करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव। ओके। आप देखो द एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। अगर सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन दिया गया है तो जो उसको मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सुषमा इज अ प्रिटी गर्ल। ठीक है। सुषमा इज द प्रिटी गर्ल। तो अब ये क्या है? नाउन है। ठीक है। अब नाउन को मॉडिफाई किसने किया है? प्रेटी ने। ठीक है। मतलब नाउन से पहले एक वर्ड ऐड किया है हमने, प्रिटी। ये हमें बताता है कि सुषमा कैसी है, बहुत प्रिटी है। तो ये प्रिटी जो है वो क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। ठीक है। जो नाउन और प्रोनाउन की सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी को बताता है, या तो वो अच्छी है या फिर बुरी है, दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है। सो वो एडजेक्टिव होता है। और काइंड्स में हम ए वन बाय वन देखेंगे कि किस तरह से नंबर्स होते हैं, फिर आपके क्वांटिटी होती है, तो वो एडजेक्टिव होते हैं। आई होप ये तो देखो जूनियर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, और हमें ये पता है कि ठीक है कि प्रेटी हो गया। अगर मैं बात करूं कि ही इज अ टॉल बॉय, तो वो क्या विशेषता क्या है? टॉल, कि वो लंबा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है। सो इस तरह से एडजेक्टिव जो कि नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता जो प्रकट करते हैं उनको हम एडजेक्टिव मतलब विशेषण कहते हैं। हिंदी में एडजेक्टिव को भी विशेषण कहते हैं। जैसे आप हिंदी पढ़ते हो वैसे सेम आपकी इंग्लिश होती है। ठीक है। सो विशेषण में मतलब एडजेक्टिव में काइंड्स है इसके 8 तरह के। वन बाय वन जल्दी जल्दी बताऊंगी क्योंकि इनमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंड आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट जो इसका काइंड है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या रहता है? देखो, वो जो एडजेक्टिव जो नाउन के या मतलब क्वालिटी या उसके दोष या फिर कोई भी हो, कलर, रंग, रूप को जो शो करता है, प्रकट करता है, उसके उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है। ये जो ऑनेस्ट हुआ आपका, ये क्या है? ये ऑनेस्ट क्या है? ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। मतलब क्वालिटी को शो जहाँ पे करता है, ये अच्छा हो चाहे फिर बुरा हो। ठीक है। क्वालिटी हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है? फिर है प्रॉपर एडजेक्टिव। ये कुछ भी हो सकते हैं। एग्जांपल जैसे अ ब्लू लिली। अ ब्लू लिली। सो ये ब्लू क्या है? एडजेक्टिव हो गया। देन अ फास्ट फ्रेंड हो गया, क्लेवर गर्ल हो गया, ऑनेस्ट मैन हो गया। ठीक है। जो क्वालिटी क्वालिटी को जो बताते हैं, क्वालिटी है या गुण है, दोष है, रंग, रूप, ये सारे ही क्वालिटी में आएंगे। ठीक है। नंबर 2 है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव।
देखो प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव हम उसको कहते हैं जैसे प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उनको प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था, नाउन में पढ़ा था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ठीक है, जो एक मतलब प्रॉपर नाउन को शो करता है पूरे एक क्लास को, जैसे द मौर्यन एम्पायर हो गया, मौर्यन एम्पायर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका अ चाइनीज पिलग्रिम हो गया, द इंडियन सोल्जर, द बुद्धिस्ट रिलीजन, ये सारे ही क्या होंगे, ये एक प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, जो मतलब एक प्रॉपर पर्टिकुलर नाउन के बारे में जब हम बात करते हैं। और जो ये प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं वो जनरली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज, क्वालिटी ही होते हैं, दोनों इनमें कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है ये आपका परिमाण बताता है, मतलब जिस एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा का पता चलता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है। जैसे सम मिल्क, कुछ मिल्क, हमें नहीं पता कितना मिल्क है बट सम, कुछ मिल्क। ठीक है, या फिर सम शुगर, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है ना, मैंने आपको बताया था, सम शुगर। ओके, फिर और भी एनफ वाटर, सफिशिएंट लीवर। ठीक है, अ लिटिल मिल्क, ये सारे आपके किसमें आएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, जिसपे आपको आप गिन नहीं सकते, आप सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या रहता है, जैसे आपका रहता है जो मतलब एक कोई किसी वस्तु की संख्या के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे आप अगर गिन सकते हो, ठीक है, जैसे 1 2 3। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो टू टाइप्स के रहते हैं, वन इज डेफिनेट और सेकंड इज इनडेफिनेट। ठीक है, देखो डेफिनेट में क्या होता है, डेफिनेट में जब एक निश्चित मतलब एक संख्या बताती है, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूंगी एक एग्जैक्ट नंबर की, जैसे मैंने बोला वहां पे कितने बॉयज थे, 5 बॉयज, तो हमें पता है 1 2 3 4 5 बॉयज है। ठीक है, या फिर मैं अगर किसी के बारे में बात करूंगी कि 10 बुक्स हैं, ठीक है, 10 बुक्स हैं, मतलब हमें मुझे पता है कि जो बुक्स है वो कितनी है, 10, एक डेफिनेट हमारे पास में, सॉरी गर्ल्स ही लिख दिया, कोई बात, 10 गर्ल्स हैं, मतलब एक डेफिनेट डेफिनेट नंबर हमारे पास में होता है, वो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। इनडेफिनेट में क्या होता है, जब किसी निश्चित संख्या का हमें पता नहीं चलता है, जैसे जैसे पीछे हमने पढ़ा ना क्वांटिटी में, जैसे सम शुगर हो गया, उस तरह से। जैसे मैं बात करूंगी यहाँ पे ऑल बॉयज, सारे बॉयज, अब हमें नंबर नहीं पता इसमें कि कितने बॉयज हैं, हो सकता है 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, वी डोंट नो। ठीक है, या फिर अ फ्यू बसेस, अ फ्यू बसेस, कुछ बसेस। ठीक है, या फिर सेवरल पीपल, कई लोग, हमें नहीं पता कि कितने लोग हैं, मतलब कई लोग, सेवरल पीपल। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ओके, ये आपका हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेटिव
एडजेक्टिव, इसको देखना जरा ध्यान से। डेमोस्ट्रेटिव, ये हमने कहीं और भी पढ़ा था, बता सकते हो कहाँ पे पढ़ा था? डेमोस्ट्रेटिव के बारे में हमने पहले भी कहीं पढ़ा था ना? यस मैम। कहाँ पे? मैम प्रोनाउन में। यस, प्रोनाउन में पढ़ा था ये, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो देखो, जो हमारे पास में डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, उनके तुरंत बाद, इमीडिएटली बाद जो होता है, वो नाउन का यूज होता है, ठीक है। बट जो डेमोस्ट्रेटिव हमारे पास में प्रोनाउन होते हैं, उनके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, ये साथ ही मैं करवा रही हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और ये आ गया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखो, मैंने क्या कहा, जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं उनके तुरंत बाद नाउन का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, और ये तो आपको पता है डेमोस्ट्रेटिव क्या होता है, मतलब दिस, दिस, दैट, दोज, ये दोनों में एक ही रहेंगे। जब आप पहचान करोगे, रिकॉग्निशन करोगे, तो इस लिहाज से करोगे कि आप सेंटेंस देखे आपको पता चलेगा। जैसे मैंने लिखा, दिस गर्ल इज प्रिटी, ठीक है, दिस गर्ल इज प्रिटी। तो ये मैंने क्या कहा था, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में तुरंत बाद, इमीडिएटली डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस इज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसके तुरंत बाद हम लोग नाउन का यूज करते हैं। बट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में इमीडिएटली डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे दिस इज अ प्रिटी गर्ल, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नाउ दैट पेन इज ग्रीन, क्योंकि जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव होते हैं वो तो सेम ही रहेंगे, वो चेंज थोड़ी होंगे, दिस एंड दीज, दैट, दोज करके। ओके, तो यहाँ पे है दैट पेन इज ग्रीन। ये नाउन हो गया आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद। अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखेंगे, दैट इज अ ग्रीन पेन। देखो कितनी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब हमें पता नहीं होता है तो ये हमारे लिए फिर बहुत बड़ी बन जाती है, ठीक है। आगे, दीज काउस आर वाइट, दीज, सॉरी, काउस आर वाइट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दीज आर वाइट काउस, दीज आर वाइट काउस, ठीक है। समझ में आ रहा है? दोज पेंसिल्स आर ब्लू, आर ब्लू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोज आर ब्लू पेंसिल्स, ब्लू पेंसिल्स, ठीक है। सो इस तरह का ये आपने इस तरह सा ये डिफरेंस होता है। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर ना? अब सेम आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रहते हैं, सेम जैसे कि मैंने अभी लिखा ना, इसके तुरंत बाद नाउन, तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, उसमें भी कुछ ऐसा ही है। नेक्स्ट है, दिस इज आर फिफ्थ आई थिंक ना। अब सिक्स्थ आएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव, और मैंने कहा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, देखो, जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं वो भी सेम है। जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की से मतलब प्रत्येक वस्तु या फिर व्यक्ति को प्रकट करता है, प्रत्येक, प्रत्येक कहा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, वो क्या होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा आपका।
और इसके जो एग्जाम्पल है सेम वैसे ही है, ईच, एवरी, ईदर, दीदर, ठीक है, ये सारे ही इसके डिस्ट्रीब्यूटिव के एग्जाम्पल हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं ना पहले। जैसे ईच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट, ईच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट, ठीक है, ये क्या है, तुरंत बाद क्या आ गया, इसका नाउन है। इसमें भी वैसे ही रहेगा, ठीक है, और इसमें भी वैसे ही रहेगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे उनके इमीडिएट बाद क्या आएगा, उनके इमीडिएट बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं सारा नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव समझ जाओगे ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब सेंटेंस लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। ईच बॉय took the rest, ईच बॉय टुक द रेस्ट। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या आ जाएगा, ईच के बाद देखो ऑफ का यूज किया जाता है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। ईच ऑफ द बॉयज टुक द टेस्ट। ओके, इस तरह से। एक यहाँ पे एवरी का लेती हूँ, देखना ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एवरी गर्ल वॉज हैप्पी, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स वॉज हैप्पी। ठीक है, यहाँ पे ऑफ का यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, और हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इसमें भी वैसा ही होगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसमें भी सेम वैसे ही होगा, जो ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं, आपको पता है, जैसे व्हाट टाइम इज इट, व्हाट फ्रॉक इज हर्स, हुज हाउस इज दिस, ठीक है, और सेम इसमें वैसे ही चलेगा, जो आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे उसके तुरंत बाद क्या यूज करेंगे हम लोग, नाउन। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, व्हाट कलर इज योर शर्ट। सेंटेंस आपके दोनों ही राइट है, ओके, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या होगा, व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू से। और एक बात और बता दूं, डू का यूज हम दोनों सिचुएशन में करते हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब भी और एज ए मेन वर्ब भी। तो ये डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने बताया था आपको, ये भी हैव हो गया, डू हो गया, ठीक है, ये मेन वर्ब, एज ए मेन वर्ब और एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं। अब आता है यहाँ पे विच स्लेट इज योर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, विच इज योर स्लेट, ये दोनों ही सेंटेंस आपके राइट है, विच इज योर स्लेट, ठीक है। इस तरह से ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव मतलब, पोजेसिव क्या होता है, किसी पे अपना राइट रखना, ठीक है। सो जैसे मैं बात करूंगी, जैसे माई अंकल, मेरे अंकल, ही इज माई अंकल,
जो चीज को हम अपना अधिकार मानते हैं वो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। आर बुक्स, हमारी बुक्स, ठीक है, या फिर हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड, ठीक है, ये हो गए आपके सारे पोजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर हो गया? ये आपके एडजेक्टिव के 8 टाइप्स थे, ठीक है, क्लियर? किसमें? इसमें क्वेश्चन नहीं बनते, वही तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इससे कभी क्वेश्चन नहीं आता है आपको, कभी भी नहीं। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए करवा रही हूँ। आज तक एडजेक्टिव के काइंड्स में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और ना ही आई थिंक पूछा जाएगा। ये सिर्फ आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने शॉर्ट में जल्दी जल्दी आपको इसके काइंड्स के बारे में बताया है। क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछा जाता है? यहाँ से पूछा जाता है, जो मैं अभी करवा रही हूँ। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आपको, बहुत थोड़ा सा नहीं, बहुत ध्यान से ये चीज समझनी है। द करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। द करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। अब देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस, ठीक है। सम करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव, इसमें क्या होता है, हमारे पास में कुछ एडजेक्टिव दे रखे होंगे, ठीक है, उनमें से आपको क्या है, आपको एक करेक्ट यूज एडजेक्टिव का करना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं यूज ऑफ फ्यू, ऑफ यू, द द फ्यू। इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप टेट के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे कोई भी कॉम्पिटिटिव, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इसमें से पूछे जाते हैं। अब आपको ये फ्यू, फ्यू, फ्यू तीनों एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है, पर यहाँ पे एक खाली फ्यू है, यहाँ पे अ फ्यू है, यहाँ पे द फ्यू है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके जो यूजेस होते हैं बिल्कुल अलग अलग यूज किए जाते हैं ये तीनों। अब ये हमें समझना है कि इसका जो यूजेस किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है, ठीक है। एक बात सबसे पहले तो ये है, जो फ्यू होता है आपने ध्यान रखना है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये कहाँ पे लगाया जाता है? कि काउंटेबल नाउन के साथ में लगाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आपको सीधा यही पूछा जाता है। काउंटेबल नाउन जितने भी होंगे, 1 2 3 4, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनके साथ में हम फ्यू का यूज करते हैं। वन थिंग, ठीक है। अब देखो वन बाय वन मैं आपको एग्जांपल दूंगी और आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। और काउंटेबल नाउन जो होगा आपका, वो हमेशा प्लूरल में रहेगा, ठीक है। वो आगे जब मैं सेंटेंस करवाऊंगी आपको तब समझाती हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो, जैसे सबसे पहले हमने यूज किया फ्यू का, ठीक है। फ्यू, फ्यू का यूज हम वहां पे करते हैं जहाँ पे लेस देन द रिक्वायर्ड नंबर, जितने हमें नंबर चाहिए उससे बहुत ही कम जहां पे हो, लेस देन द रिक्वायर्ड नंबर। अब देखना किस तरह से। और ये हमेशा फ्यू, अकेला फ्यू जो होता है वो नेगेटिव वे में दिया जाता है। नेगेटिव इसका मतलब होता है, आगे समझाती हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मतलब संख्या में कम है, जितने हमें नंबर चाहिए उसमें कम है, लेकिन है, कुछ है, ठीक है। कुछ तो नहीं यूज कर सकते, बट मतलब जितने हमें चाहिए उससे बहुत कम, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ही इज सेल्फिश, he has few friends, he has
फ्यू फ्रेंड्स, इसमें आपको काफी कंफ्यूजन होगी, देखना। ही इज सेल्फिश मतलब वो सेल्फिश है, ठीक है, इसलिए उसके कितने फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल ना के बराबर, मतलब एक दो फ्रेंड्स हैं, उसके ज्यादा फ्रेंड्स उसके नहीं है। इस यूज में हम लोग इसका यूज करते हैं। या फिर एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे एग्जांपल, फ्यू स्टूडेंट्स वर्क हार्ड दीज डेज, मतलब इन दिनों क्या है कि बहुत कम स्टूडेंट वर्क हार्ड करते हैं, मतलब जितने स्टूडेंट्स को वर्क हार्ड करनी चाहिए उतना स्टूडेंट्स वर्क हार्ड नहीं करते हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात मैंने आपको क्या कही थी कि फ्यू हमेशा हम काउंटेबल नाउन के साथ में यूज करते हैं, ठीक है। तो ही क्या है, पर्सन है, काउंटेबल है, तो इसके साथ में हम फ्यू का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिटिल का यूज नहीं कर सकते हैं। फ्यू स्टूडेंट्स को यू कैन काउंट, काउंटेबल नाउन है, तो फ्यू का फ्यू, फ्यू, द फ्यू वहां पे लगाया जाता है जहाँ पे आप किसी भी नाउन को काउंट कर सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल दो। द शो वॉज कैंसल्ड, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको जैसे मैं अभी दे रही हूँ, तो ऐसे आएगा, फिलिप्स में आते हैं मैक्सिमम ये। द शो वॉज कैंसल्ड एज डैश पीपल turned up to see it, turned up to see it, and you have given the option like few, a few, the few, none of the above, ठीक है। सो देखो, आप अपने खुद देखो, माइंड लगाओ। द शो वॉज कैंसल्ड, शो जो था वो कैंसिल हो गया, क्यों? एज फ्यू पीपल टर्न अप टू सी इट, क्योंकि कुछ ही संख्या में, मतलब बहुत कम लोग इसको देखने आए थे। तो अगर दो चार या फिर इतना ज्यादा शो ऑर्गेनाइज करा है किसी कंपनी ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, और उसको देखने के लिए सिर्फ दो तीन चार पांच अगर पर्सन आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो शो कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे हम लोग फ्यू का यूज करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया आपको पॉइंट। फ्यू का फिर मैं अ फ्यू समझाती हूँ आपको, क्लियर हो गया ना? आगे देखो, अ फ्यू का यूज हम कहाँ पे करते हैं। ओके, देखो, अ फ्यू का हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमारे पास में थोड़ा नंबर होता है, मतलब स्मॉल अमाउंट, कम संख्या में, सम, स्मॉल अमाउंट मतलब कुछ, सम। और इसका जो यूज है वो एक पॉजिटिव वे में किया जाता है, मतलब कुछ है, मतलब जितने आपको चाहिए, जितना चीजें आपको चाहिए वो सफिशिएंट है आपके पास में, वहां पे आपका ऑफ यू यूज किया जाता है, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपके पास में बुक्स हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव बुक्स, जैसे आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, और आपके पास में कितनी बुक्स हैं, मान लो कि आपके पास में 3 बुक्स हैं, और कोई आता है आपसे, आपकी फ्रेंड आती है आपसे मांगने कि यार मैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रही हूँ और प्लीज मुझे बुक दे दे, ठीक है, बुक स्टडी करने के लिए दे दो। तो आप उसमें क्या बोलोगे कि मेरे पास में खुद ही थोड़ी है, थोड़ी मतलब उतनी ही है जितनी आप, क्योंकि तैयारी तो आपको भी करनी है, ठीक है, मतलब आपके पास में सफिशिएंट है, स्मॉल अमाउंट है, और वो मैं आपको नहीं दे सकती। अगर आपके पास में 5-6 बुक है तो दो उसको पकड़ा दो आप, ठीक है, बट ऑलरेडी आपके पास में है ही कितनी, कुछ, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर मतलब उतना रिक्वायर्ड नंबर कि
आपका काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे संख्या में इतना कम कि सॉरी, संख्या में कम है लेकिन है। ठीक है, फ्यू में क्या पढ़ा था हमने, संख्या में इतना कम कि ना के बराबर है। फ्यू में जो पिछला वाला मैंने आपको करवाया, ठीक है, संख्या में इतना कम था वो कि बिल्कुल ना के बराबर था। ठीक है, और फ्यू वहां पे लगाया जाता है, संख्या में कम है लेकिन है, कुछ है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, a few boys speak English correctly। ठीक है, मतलब कुछ, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ है। ठीक है, कुछ है, संख्या में कम है लेकिन है, कि जो बॉयज है वो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं बोलते, कुछ है लेकिन कम बोलते हैं। ओके, अब एक और एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल, आप इसको खुद करोगे। अभी मैं आपको दूंगी जिस इस तरह से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पीछे मैंने आपको फिलअप बताया, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ए लेते हैं, करेक्ट एरर ढूंढना है आपको। द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल, सॉरी, द पेशेंट विल रिकवर, सी आ जाएगा, इन फ्यू डेज, और है नो एरर। इस तरह से क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछे जाते हैं। अब आपने, आपको दे रखा ए बी सी डी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एरर देखना है। पहले सेंटेंस रीड करो, द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन फ्यू डेज। ठीक है, नो एरर। पहले मुझे ये बताओ कि कौन से पार्ट में आपको एरर दिख रहा है। बहुत केयरफुली आपने सेंटेंस को रीड करना है। यस, यस, वेरी गुड। सी में है, देखो, यही तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है। सी में एरर है आपका। अब देखो क्या एरर है। डॉक्टर सेज, डॉक्टर डॉक्टर कहता है कि पेशेंट विल रिकवर, पेशेंट ठीक हो जाएगा। फ्यू का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, मतलब कुछ भी नहीं। तो ऐसे डॉक्टर किसी पेशेंट को ऐसे बोल सकता है कि तुम कभी भी ठीक नहीं होगे। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि तुम कुछ ही दिनों में ठीक हो जाओगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे होगा इन अ फ्यू डेज। आया समझ? यही से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट आप यही क्लियर करो। और एमसीक्यूज जब आप करोगे, गूगल में कहीं भी सर्च कर दे, पुराने क्वेश्चन पेपर होंगे आपके पास में, तो वहां से उनको देखो कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी आप एमसीक्यूज करोगे, उतना आपको उतना आपको ज्यादा वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द फ्यू। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है द फ्यू। देखो, द फ्यू कहाँ पे यूज किया जाता है, जहां पे आपके पास में जितनी भी चीजें हैं उनके लिए। मान लो आपके पास में 10 बुक्स हैं, ठीक है, और ये बुक्स वगैरह पर्सन से एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ कि फ्यू हमेशा हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे काउंटेबल नाउन यूज होता है। ठीक है, द फ्यू संख्या में कम लेकिन निर्धारित है। ठीक है, जिसकी तरफ में हम मतलब बात कर सकते हैं, मतलब कि नॉट मैनी, बहुत ज्यादा नहीं,
not many but all of them, but all of them, ठीक है। अब आपके पास में, मान लो कि आपके पास में 10 बुक्स हैं, ठीक है। आपने 10 मतलब 10 बुक्स हैं जो कि आपको आपकी फ्रेंड ने दी हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, वो 10 की 10 बुक्स आपने पढ़ ली, ठीक है। 10 की 10 बुक्स है, 11 बुक नहीं बात कर रही हूँ, ओनली 10, ठीक है। तो आप क्या यूज करोगे, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, जो मेरे पास में बुक्स थी वो मैंने सारी ही पढ़ ली है, ठीक है। नॉट मैनी, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट जो आपके पास में है वो सारी ही, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, जो मेरे पास में बुक थी मैंने सारी पढ़ ली है। मान लो कि आप प्रेपरेशन अभी कर रहे हो, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो जितनी भी, अगर आपको कोई फ्रेंड पूछेगी कि आप क्या पढ़ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे पास जितनी भी बुक थी वो मैंने सारी पढ़ ली है, अब पेपर पता नहीं कहाँ से आएगा, ठीक है। तो मतलब पूरे जहान की बुक्स तो नहीं पढ़ी है ना, आपने उतनी ही पढ़ी है जितने आपके पास में नंबर थी, समझ रहे हो? हाँ जी। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे द फ्यू बुक्स, द few books she has are very good, उसके पास में जितनी भी बुक्स हैं वो कैसी हैं, बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे आपने द फ्यू का यूज करना है। अब ये बताइए, समझ में आ गया? अब रहता है आपका सेम ऐसे ही लिटल, अ लिटल, द लिटल, वो अभी 1 मिनट रहा है, अभी क्लास आपकी लीव होने वाली है, तो ये टॉपिक मैं फिर आपको कल बताऊंगी। बट इतना बता देती हूँ कि लिटल, लिटल, अ लिटल, द लिटल सेम ऐसे ही होते हैं, बट इनको हम लिटल का यूज हम वहां पे करते हैं जहाँ पे हमारे पास में अनकाउंटेबल नाउन होता है, जैसे मात्रा जहाँ पे होती है, शुगर हो गया, फिर इस तरह से जो भी हमारे पास में होता है। नहीं, टीजीटी नॉन मेडिकल में इंग्लिश नहीं आती, नहीं आती है, आर्ट्स में आती है। ओके, तो इस तरह से आपने ये एमसीक्यूज कर लेना आप, ठीक है। जितना ज्यादा आप इसकी ट्राई करोगे उतना ज्यादा आपको फिर ये इसमें पता चलेगा, ठीक है।